कुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितकलापद्मासने सविस्थितं दयावधीरवीरशुभ्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वे पदं द्वे भुजं प्रसन्नवदनं द्वे नेत्रं दयाळं श्रीकण्ठभागवतीर्थं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरसोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहम् करुणामयम् कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवो देवो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथम वन्दं सद्गुरु चरण निर्णयगम गम मलकाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दृश्य दिखाया यही कारणे सिद्ध्यापते सो गुरु कृपा से पाया अकहे मूर्ति अमीय सूरत ताजिन जाय समाया बंदो पुरुष कबीरो बंदो गोरसिको बंदो परमात्म धीर बंदो को दरवंशिको बंदो पुरुष कहते जीवाई बंदो सात वंश यदिकाई बंदो राय वंगे जी गुरु गोपा बंदो वंश सताइश रूपा बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी बंदो गुरु ब्रह्मास्य अधिकारे बंदो वंश 42 प्यारे 4 गुरु और 9 तमवंशा मुक्ति करें सब जग के हंसा चूड़ामणि है पंच के राजा जिनके हाथ जीवन कर काजा
पंच 42 काया कीजे, कोटिन कोटि बंदगी दीजे। प्रणमो कोटि वार कर जोड़ी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो। सत्य नाम मनरंज सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महा महिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। ये सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं, करिए तुम्हीं प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जग जग के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, सत्स्वरूप परम पूज्य पंच उज्ज्वल प्रकाश मीराम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीराम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। चार गुरु वंश वैदिक के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, प्रेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपाल, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज सद्गुरु कबीर साहब की इस अमृत कथा का 60वां दिवस है। 60वें दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हम आप लोगों को इंद्रमती रानी की कथा श्रवण करा रहे थे। इंद्रमती रानी गिरनारगढ़ के रहने वाले राजा चंद्र विजय की पत्नी है। भक्ति में निपुण, संत सेवा में संलग्न रहने वाली। सद्गुरु उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें नाम दान देते हैं। सद्गुरु उनको जब लोक ले जा रहे हैं, सतलोक ले जा रहे हैं, तो माता रानी इंद्रमती के प्रार्थना करने पर साहब ने नर्क में पड़े हुए सभी जीवों को सतलोक ले जाते हैं। यमपुरी में कोलाहल मचता है। उस समय पर साहब रानी इंद्रमती को भविष्य की बातें बताते हैं और बताने के बाद चले जाते हैं अन्य जगह पर लोगों को, जीवों को समझाने हेतु। उसी समय एक जम, वैवस्वत नामक यम और जो भी जम, ये 14 हुए, इन लोगों ने गोष्ठी की और जीवों को भरमाने के लिए अपनी चाल चली। कल हमने आप लोगों को बताया। अंत में रानी इंद्रमती को भी भरमाने का कार्य किया, लेकिन रानी इंद्रमती जान गई, समझ गई और कहने लगी, हंस बगुला कभी हंस नहीं हो सकता, बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। हम तुम्हें जानते हैं, तुम जीवों को भरमाने के लिए ऐसा भेष बनाए हो। हमारा सद्गुरु कोई और है, सद्गुरु कोई और है, ऐसा जब कहा
तो उसने तक्षक बन करके रानी इंद्रमती को डस लिया। लेकिन रानी इंद्रमती अपने साहब पर भरोसा करती है और नाम का स्मरण करती है। नाम के स्मरण से उसका विष भी उतर जाता है और सदगुरु पुनः उन्हें दर्शन देते हैं। सदगुरु के दर्शन पा करके रानी ने साहब को बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर बैठाए, चरण पखार करके चरणामृत लिए, कुछ पितरों के नाम पर तर्पण किया, मकान में छिड़क किया, कुछ पान किया। ये हमारी वैसे भी भारतीय परंपरा है कि संत जन जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनके चरण धोकर के चरणामृत पान किया जाता है। रामचरितमानस में एक जगह नहीं, कई बार इसका विवरण आया है। एक बार स्वयं भगवान राम गुरु वशिष्ठ का चरणामृत उतारते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए, अति आचर रघुनायक कीना, चरण पखार चरणोदक लीना। भगवान राम ने चरण धोकर के चरणामृत दिया था। और एक जगह पर राजा हिमांचल, उन्होंने नारद जी के चरण धोए। शैल राज बड़ियाकर कीना, चरण पखार बरु आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोली मेरी मुनि चरना। वहां पर राजा हिमांचल ने नारद जी के चरण धोए और पाठ किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धोए थे। एक सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परांत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भगत हुए। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का चरणामृत उतारा था। इतना ही नहीं, जगह जगह पर आपको इसके बारे में मिलेगा। वो चरणामृत हमारे कबीर पद में भी जब हमारे गुरु जी आते हैं तो हम उनके चरण धो करके चरणामृत पान करते हैं और वो चरणामृत पान भी करते हैं और घर में भी तर्पण करते हैं। आज रानी इंद्रमती ने चरण धोए चरणामृत लिए, कुछ पितरों के नाम पर तर्पण कर मकान में छिड़क दिया और आरती धूप चंदन तुलसी फूल नारियल से लेकर के साहब की 16 प्रकार से पूजा करती है, चरण स्पर्श करती है, स्तोत्र नौवेद आधीनता से आसन लगाना और सदगुरु रानी से कहते हैं, हे रानी, ये जो तुम बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना के लाए हो, तमाम प्रकार का प्रसाद रानी इंद्रमती लाती है, साहब के पास रखती है। साहब कहते हैं, हे रानी, मुझे भूख प्यास नींद और नारी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में भूख प्यास नींद और नारी ये हमारे जीवन में नहीं है। हमारा शरीर खाने पीने का नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा और अहंकार दुख सुख हमारे शरीर को नहीं व्यापते हैं। ये संसारिक जीवों को है जिनका शरीर 5 तत्वों का है। जिनका शरीर 5 तत्वों का है उनके जीवन में भूख प्यास नींद नारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये उनके जीवन में व्याप्ते हैं। हे रानी, मेरा जीवन मेरा शरीर तो देखने मात्र का है, नाही देही दर्शे देही, कहें कबीर हम सब सनी। हम सब सनी है, इसलिए मुझे ये प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। हमने आपका प्रसाद देख लिया है, दृष्टि डाल दी है, आप इस प्रसाद को ग्रहण करें।